हेलो एवरीवन। C#.NET के इस लेक्चर में हम क्लास के स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो किसी भी क्लास में हम स्टैटिक बना सकते हैं किसी डेटा को या किसी फंक्शन को। मीन्स इनसाइड ए क्लास वी कैन डिक्लेयर a variable static or a function static, or we can declare a class itself static. So let's discuss what static means. Sometimes we want to access a class member without any object of class is created. Means we want हम क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। मतलब कि अभी मैंने एक भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है बट मैं क्लास के किसी मेंबर को एक्सेस करना चाहता हूँ। कंसिडर एन एग्जाम्पल ऑफ स्टूडेंट क्लास जिसमें मैंने रोल नंबर, नेम और कॉलेज कोड रखा हुआ है। अगर मैंने स्टूडेंट क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया तो मैं रोल नंबर और नाम के बारे में इंक्वायरी नहीं कर सकता हूँ। बट स्टूडेंट क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है बट मैं कॉलेज कोड के बारे में पूछ सकता हूँ। मतलब ए पर्सन कैन आस्क व्हाट इज द कॉलेज कोड। नेम और रोल के बारे में नहीं पूछेगा क्योंकि वो तो जब ऑब्जेक्ट अपीयर होगा तब आएगा, बट कॉलेज कोड के बारे में कोई पूछ सकता है। तो इस केस में हम लोग कॉलेज कोड को स्टैटिक वेरिएबल बना देंगे। और स्टैटिक वेरिएबल की एक खास बात होती है, अगर आपने किसी वेरिएबल को स्टैटिक किया है तो उसकी एक कॉपी बनती है, सिर्फ एक कॉपी बनती है। मीनिंग कि स्टैटिक वेरिएबल इंस्टेंस वेरिएबल की तरह पर ऑब्जेक्ट अपीयर नहीं होते। जैसे हमारे इंस्टेंस वेरिएबल जो ऑब्जेक्ट वेरिएबल होते हैं वो हम जितने ऑब्जेक्ट बनाएंगे पर ऑब्जेक्ट वो एरिया ऑक्यूपाई करेंगे। बट स्टैटिक वेरिएबल एक बार बनता है, उसकी एक कॉपी बनती है और इनिशियलाइज भी होता है। वो जैसे ही लोड होता है मेमोरी में वैसे इनिशियलाइज हो जाता है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 0, बाद में हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। और स्टैटिक वेरिएबल की सिर्फ और सिर्फ एक कॉपी बनती है जिसको सारे ऑब्जेक्ट शेयर करते हैं। मतलब स्टैटिक वेरिएबल हैज ओनली वन कॉपी विच कैन बी शेयर्ड बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। और स्टैटिक वेरिएबल पे हम जो भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस सभी ऑब्जेक्ट को दिखाई देती हैं। ओके, तो मैंने कॉलेज कोड को स्टैटिक बना दिया, रोल और नेम को नॉन स्टैटिक बना दिया। मान लीजिए मेरी क्लास स्टूडेंट है, इसमें मैंने रोल और नेम को नॉन स्टैटिक यानी इंस्टेंस वेरिएबल बनाया और कॉलेज कोड को स्टैटिक वेरिएबल बनाया है। तो जब मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाया S1 और S2 स्टूडेंट क्लास के, तो S1 में भी रोल और नेम आया, S2 में भी रोल और नेम आया। और कॉलेज कोड का सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल बना है जो कि दोनों ऑब्जेक्ट द्वारा शेयर्ड है। और किसी भी क्लास के स्टैटिक मेंबर को कैसे एक्सेस करते हैं? क्लास नेम डॉट मेंबर नेम, क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर नहीं बनाए तब भी तो उसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट नहीं बनाए तब भी एक्सेस कर सकते हैं, तो बिना ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस करेंगे? ऑब्जेक्ट का नाम तो आएगा ही नहीं, तो हम क्लास का नाम डॉट मेंबर का नाम। तो हमने स्टूडेंट डॉट कॉलेज कोड इज इक्वल टू 101 कर दिया, तो कॉलेज कोड में 101 चला गया। मैंने S1 S2 क्रिएट किया, उसमें सेट डेटा के थ्रू रोल और नेम दोनों में सेट कर दिया। ओनली वन कॉपी ऑफ कॉलेज कोड इज क्रिएटेड विच इज शेयर्ड बाई ऑल दी ऑब्जेक्ट्स। हम किसी फंक्शन को भी स्टैटिक कर सकते हैं। अगर मैंने फंक्शन को स्टैटिक किया है तो उसको उस फंक्शन को भी मैं बिना ऑब्जेक्ट के क्लास का नाम डॉट फंक्शन का नाम लिख के कॉल कर सकता हूं। और स्टैटिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस नहीं करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल मैंने बनाया है C# में, वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, दिस में बी योर एग्जांपल इन C#। वेरी क्लियर, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर इन दिस एग्जांपल। तो लेट्स सी, हमने जो क्लास बनाई है उसको ऊपर से देखिए। क्लास स्टूडेंट में मैंने रोल और नेम दो वेरिएबल रखे हैं जो इंस्टेंस वेरिएबल हैं, और एक स्टैटिक वेरिएबल रखा है मैंने INT कॉलेज कोड। फिर मैंने दो फंक्शन बनाए, सेट डेटा जो कि रोल और नेम को इनिशियलाइज स्टोर करा देगा ऑब्जेक्ट में, और मैंने शो डेटा बनाया जो रोल नंबर, नेम और कॉलेज कोड को शो करेगा। हाँ, हमारे जो नॉन स्टैटिक फंक्शन है वो स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ करेंगे, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज़ नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है स्टैटिक वॉइड शो कोड, तो शो कोड में ऑब्जेक्ट बनाए बिना भी क्लास का नाम डॉट शो कोड लिख के कॉल कर सकता हूँ। यहाँ मैंने क्या लिखा है? कंसोल डॉट राइट लाइन कॉलेज कोड इज कॉलेज कोड। तो कॉलेज कोड को एक्सेस कर सकता है शो कोड, क्योंकि शो कोड स्टैटिक फंक्शन है। ओके, अब मैंने इसको यहाँ पे इंस्टेंशिएट किया। देखिए क्या लिखा है ऊपर? स्टैटिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, विदाउट एनी ऑब्जेक्ट एज क्लास नेम डॉट मेंबर नेम। ओके, तो स्टूडेंट डॉट कॉलेज कोड, जैसे ही मैंने प्रोग्राम रन कराया सबसे पहले मैंने लिखा स्टूडेंट डॉट कॉलेज कोड इज इक्वल टू 109, तो 109 के 101 कर दीजिए, जो भी मर्जी।
फिर तो स्टूडेंट का जो कॉलेज कोड है उसमें 101 चला गया। अभी देखिए ऑब्जेक्ट नहीं बना, अभी रोल और नेम अपीयर नहीं हुआ है, इस लाइन पे रोल और नेम अपीयर नहीं हुआ है। जब मैंने लिखा स्टूडेंट S1 तो S1 एक ऑब्जेक्ट बना जिसमें रोल नेम आ गया। स्टूडेंट S2 इज न्यू स्टूडेंट, तो इसमें भी एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट S2 बना जिसमें रोल और नेम आ गया। अब S1 डॉट सेट डेटा 10 एंड अमित, S2 डॉट सेट डेटा 20 एंड राजेश। ओके, अब मैंने लिखा S1 डॉट शो डेटा, तो रोल नेम और आपका जो कॉलेज कोड प्रिंट होगा। S2 डॉट शो डेटा, तो रोल नेम और कॉलेज कोड प्रिंट होगा। ओके, तो हम उसको सीधे भी कर सकते थे लाइक दिस कि जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं, मैंने कॉलेज कोड सेट किया, तो मैं यही लिख दूं स्टूडेंट डॉट शो कोड, तो शो कोड विल एक्सेस शो कोड ओनली, कॉलेज कोड ओनली। तो मैं यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि जो आपके स्टैटिक मेंबर हैं बिना ऑब्जेक्ट के क्लास के नाम डॉट और क्लास के नाम और डॉट के थ्रू एक्सेस हो सकते हैं। ओके, इसको मैं रन करा के आपको दिखा रहा हूँ। दोनों ऑब्जेक्ट शेयर कर रहे हैं कॉलेज कोड को, जबकि कॉलेज कोड की एक कॉपी बनी है मेमोरी में। और आप समझ भी सकते हैं कि देखिए यहाँ पे कॉलेज कोड 101 पहले डिस्प्ले हो गया, क्योंकि मैंने ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही ऊपर लाइन में डिस्प्ले किया है। फिर एक रोल नंबर 10 नाम अमित एंड कॉलेज कोड 101, रोल नंबर 20 राम राजेश एंड कॉलेज कोड 101। अगर मैं कॉलेज कोड को किसी जगह पे चेंज कर दूंगा तो सबका चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने डिस्प्ले कराने के बाद तुरंत फिर चेंज कर दिया, देखिए स्टूडेंट डॉट कॉलेज कोड इज इक्वल टू 102, और फिर से आप देखिएगा S1 डॉट शो डेटा एंड S2 डॉट शो डेटा, कंट्रोल C कंट्रोल V, फिर से शो डेटा करेंगे तो आप देखेंगे रोल और नेम सेम रहेगा लेकिन कॉलेज कोड चेंज हो जाएगा। ओके, एनी चेंज मेड ओवर स्टैटिक वेरिएबल कैन बी सीन बाय ऑल दी ऑब्जेक्ट्स, तो यू कैन सी द आउटपुट। और बाद में आपने देखा ना कॉलेज कोड दोनों का 102 हो गया। तो हम कॉलेज कोड जब कि सबका सेम है तो पर ऑब्जेक्ट कॉलेज कोड नाम के वेरिएबल को अटैच करने की क्या जरूरत है। अगर 1000 ऑब्जेक्ट होते और कॉलेज कोड 2 बाइट का होता तो 2000 बाइट फालतू में चली जाती। तो इससे फायदा क्या मिला कि एक ही कॉपी बनेगी, जबकि सबको एक ही वैल्यू यूज करनी है। कॉलेज कोड तो भाई सभी स्टूडेंट का एक ही होगा, और जब चेंज होगा तो सबका चेंज होगा, तो पर ऑब्जेक्ट चेंज भी ना करना पड़े। ओके, तो देयर आर नीड टू हैव स्टैटिक डेटा एंड फंक्शंस। तो इसको आज हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू।